नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, 9 जनवरी को है सप्ला एकादशी, साल की पहली एकादशी। जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा। दोस्तों, नए साल 2021 की पहली एकादशी सप्ला एकादशी। करें सप्ला एकादशी का व्रत और पाएं हर चीजों में, हर कामों में सफलता। ये एकादशी 9 जनवरी शनिवार को है। पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सप्ला एकादशी कहा जाता है। सप्ला एकादशी का व्रत करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और हर काम में सफलता मिलती है एकादशी के नाम के अनुसार। और सप्ला एकादशी का व्रत करने से और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करने से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं और हर इच्छाएं पूरी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से और करने से भी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 जनवरी शुक्रवार को रात 9:40 पर हो रहा है। यह एकादशी 9 जनवरी शनिवार को शाम 7:17 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि 9 जनवरी को होगी, इसलिए सप्ला एकादशी का व्रत 9 जनवरी को रखा जाएगा। और सप्ला एकादशी व्रत का पारण, सप्ला एकादशी का उपवास रखने वालों को व्रत का पारण 10 जनवरी को प्रातः काल 7:15 से सुबह 9:21 के बीच में करना होगा। ध्यान रहे, एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना उत्तम माना जाता है। द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व ही एकादशी का पारण कर लेना बेहद बेहतर है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 4:52 पर है। व्रत विधि, दसवीं तिथि को ही एक टाइम भोजन ग्रहण करें, सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान कर ले, नहीं तो स्नान के जल में गंगा जल मिला के स्नान कर ले। साफ सुथरे वस्त्र पहन ले, पूजा घर को पहले से साफ सुथरा करके रख ले और सभी पूजन सामग्रियों पर गंगा जल छिड़क के पवित्र कर ले। सभी चीजों को गंगा जल से पवित्र कर ले और या तो घर के मंदिर में या फिर कोई पाटा चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति जो भी आपके पास उपस्थित हो वो रख ले। कृष्ण भगवान को भी रख सकते हैं। जल से भरा कलश, पुष्पमाला, पुष्प, ऋतुफल, नैवेद्य, धूप, दीप, चंदन, यज्ञोपवित्र, भगवान के वस्त्र, मूली, तुलसी दल, सुगंधित वस्त्र, सुगंधित वस्तु, नारियल, भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करें, दीपक जला ले और साथ में पंचामृत भी रख ले। मूर्ति है तो किसी पात्र में रख के भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान करा ले। तस्वीर है तो मन के भाव से दिखा ले, पुष्प में लेके या चम्मच में लेके दिखा ले मन के भाव। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र पहनाएं, यज्ञ पवित्र पहनाएं, तिलक लगाएं चंदन से, पुष्पमाला पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, इत्र लगा, तुलसी दल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं भगवान को, नारियल चढ़ाएं, भगवान विष्णु की प्रिय वस्तु सब चढ़ा दे। संकल्प ले ले, साथ में भगवान से संकल्प लेके मनोकामना बोल के भगवान के पास छोड़ दे। पुष्प या कुछ पैसे रख के राइट हैंड में थोड़ा जल लेके संकल्प लेके मनोकामना बोल के अपना नाम गोत्रादि बोल के भगवान के पास छोड़ दे। साथ ही साथ भगवान को ऋतुफल भी चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। सप्ला एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़े और भगवान की विधि विधान से पूजन करें। विष्णु जी के साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा भी की जाए तो अच्छा होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की जितनी हो सके माला जाप करें। अगर संभव हो तो गीता पाठ भी करें। एकादशी का व्रत 2 तरीके से किया जाता है। एक तो एक टाइम फल फ्रूट खा के किया जाता है और एक जिनमें श्रद्धा है वो निहार रह के व्रत करते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो वैसे व्रत रख सकते हैं। पूरा दिन भगवान का ही स्मरण करना है। पूजा पाठ भगवान के अच्छे से करने के बाद आरती उतारे भगवान की और भगवान को धूप दीप दिखा के सबको आरती दे, प्रदक्षिणा करें। पूजा में हो गई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना मांगे और परिवारजनों को प्रसाद वितरण करें। दिन भर व्रत रखें, शाम को फिर से पूजा करें, आरती करें, पूजा करें, शाम को रात्रि जागरण करें, भगवान की समीप ही सोएं। इस शुभ दिन पर कुछ लोग अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग सप्ला एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको हर काम में सफलता मिलती है। द्वादशी के दिन सुबह प्रातः काल उठकर नहा धो के स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहन के भगवान का पूजन करें और फिर यथाशक्ति ब्राह्मणों को या गरीब लोगों को भोजन करा के यथाशक्ति दान दक्षिणा दे के उनको विदा करें और व्रत का पारण करें। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सप्ला एकादशी। एकादशी के नियम भी हैं कि इस दिन किसी का दिल ना दुखाए, झूठ ना बोले, भगवान का भजन नहीं करें, ब्रह्मचारी का पालन करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, घर में कोई भी चावल नहीं खाने हैं। इस दिन घर में किसी को भी व्रत नहीं रख रहे हैं उनको भी चावल नहीं खाने हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करें। और व्रत रखने
रखने वाले या तो फल फ्रूट खाएं या निहार रह के व्रत करें, वो भी एक टाइम फल फ्रूट खाएं। शीतला एकादशी व्रत की कथा। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज करता था। उसका बड़ा बेटा बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वैशव संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। वन में पीपल का वृक्ष था जो भगवान को प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वही था। ऐसे में पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था, पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतार कर वन में भेज दिया। वो बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ। पेट का गम लगा और भूख लगी, लेकिन जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था और नए वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति बची थी उसके अंदर। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन के फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से तो मौत भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मगन हो गया और रात भर नींद नहीं आई और भजन कीर्तन और प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग नहीं लगाया। और प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में शीतला एकादशी का व्रत किया है। इसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। शीतला एकादशी सर्व कार्य में सफलता करने वाली है, सफल करने वाली है, तो तुम्हारे समस्त कार्य सफल हो जाएंगे। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता ने उसे राजगद्दी पर बिठाकर आप पिता तप करने वन को चला गया। लुम्पक के राज में सब प्रजा एकादशी का व्रत विधि सहित किया करती थी और लुम्पक सुख पूर्वक राज्य करता रहा और राज्य में प्रजा भी सुखी थी। भगवान की कृपा से सभी मनोकामना उनकी पूरी हो गई। शीतला एकादशी के महत्व को और कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान विष्णु ने जैसे लुम्पक के सभी कार्य सफल किए, वैसे ही सभी भक्तों के सभी कार्य सफल करें और सभी की मनोकामना पूरी करें। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।